हाय गाइस, आपका स्वागत है। आज हम हिडन डिटेल देखेंगे हिट 3 की। तो पहली इस सीन में लेडी कहती है कि हाइट 5.9 या 10 होगी, रंग सांवला और दाढ़ी कहीं कहीं सफ़ेद। तो ये सीन से हमको ऐसा लगता है शायद वो नानी के बारे में, मतलब अर्जुन सरकार के बारे में बात कर रही हो, पर वो अर्जुन सरकार के बारे में नहीं होती है। ये चीज़ हमें एकदम लास्ट में जाके पता चलती है। अच्छी ले जाकर क्या करेंगे? मेरी बेटी मुझे चाहिए, मेरी बेटी। मैं लेके आऊंगा उसे। जाके पता चलती है। अच्छी डिटेल थी। नेक्स्ट इस सीन में खूनी कहता है कि रास्ते में एक सांप मिल गया था, उसे मारकर निकल रहा हूँ। उसे जब नानी मार देते हैं, यानी अर्जुन सरकार मार देते हैं, तो वो कहते हैं कि सांप मरा के नहीं, दूर से चेक करना चाहिए, पूंछ पकड़ के साना नहीं बनना चाहिए। तो ये చిందోలేదో దూరం నుంచి చెక్ చేయాలరా, అంతేగాని తోక పట్టుకొని శోధించద్దు। सीन अगर आप देखोगे ध्यान से, या फिर तमिल तेलुगु में भी देखोगे, तो उसका सबटाइटल देखोगे तो सेम एग्जैक्टली यही चीज़ कही गई है तेलुगु में। तो ये अच्छी डिटेल थी। नेक्स्ट तो इस सीन में अल्फा कहता है कि 150 साल पहले यह था रॉयल बर्मिस पैलेस। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे हॉस्पिटल की तरह रन किया। फिर ये उसके बाद 40 साल से बंद है, तो साल में एक बार मैं इसे प्लेग्राउंड बनाता हूँ। फैंसी Not really. 150 years पहले ये था रॉयल बर्मीज पैलेस। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे हॉस्पिटल की तरह रन किया। लास्ट 40 इयर्स से इस पैलेस को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। साल में एक बार दिस बिकम्स आवर प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड अच्छा है। मैं बता दूं कि ये पैलेस एक्चुअल में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र रत्नागिरी में है। रॉयल बर्मिस पैलेस, रॉयल बर्मिस पैलेस आप जा चेक कर सकते हो गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। नाइस। लेकिन ये डिटेल थोड़ी सी मिसफायर हो गई इनकी। नाइस। मूवी स्टार्ट होते ही एक प्रोडक्शन कंपनी दिखाई जाती है, यूनोनिमस प्रोडक्शन, जो कि फिर बाद में एक फ्रेम में नानी नाम हाईलाइट होता है, जो हर किसी को पता नहीं चलेगा, पर ये नानी की प्रोडक्शन कंपनी। अच्छी डिटेल है। इस सीन में मृदुला अर्जुन सरकार को कहती है कि तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हारी माँ नहीं है ना, माँ नहीं होती तो लड़के ऐसे बदतमीज हो जाते हैं। वो कहती है आवारा हो जाता है। तो बदतमीजी तो आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे। अर्जुन जब उनके पिताजी पूछते हैं कहाँ गया था, तो वो जवाब नहीं तुझसे पूछ रहा हूँ, काम कर रहा था तुमसे, मतलब बात करने का तरीका देखो, बदतमीज कहीं का। देते, तो उनको कहते हैं बदतमीज। तो डिटेल यही नहीं थी। डिटेल ये है कि जो पुलिस वाले, जो नागेश्वर राव थे, एडीजीपी, उन्होंने इन्हें भेजा होता है, तो इसीलिए मृदुला को उसकी पूरी डिटेल पता होती है, इसलिए वो ये कह पाती है कि तुम्हारी माँ नहीं है। नाइस डिटेल। नेक्स्ट इस सीन में अर्जुन सरकार को हाथ में खिंचाव महसूस होता है, तो वो गूगल करता है। इस सीन में आंखों में लेंस लगाने के लिए वो गूगल करता है। तो इससे पता चलता है कि जैसे रोज नन्ना की ज़िंदगी चल रही है, सेम उसी तरीके से अर्जुन सरकार को भी दिखाया गया था। ये भी नाइस डिटेल है। नेक्स्ट सबसे पहले वाले इस सीन में अर्जुन सरकार को एक पुलिस वाला अपनी बेटी से मिलवाता है, जो कहते हैं कि आप मेरी बेटी के लिए स्टार हैं। तो वो कहता है कि आप हमारी फैमिली के स्टार हैं सर, मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। नाम? My name is Alaika. अलाइका। अलाइका मेरे ग्रैंडफादर, दादाजी एक बात बोलते थे, एवरी पुलिस ऑफिसर इज अ स्टार। पापा स्टार बनोगी? हर पुलिस वाला स्टार होता है। इसलिए आप जब देखेंगे स्टार्टिंग में, जब वो अर्जुन सरकार साइन कर रहे होते हैं, तो एज ए वहाँ पे स्टार ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद साइन करते हैं। तो उनकी नज़र में हर पुलिस वाला स्टार है। और आप एक जगह एक सीन है वहाँ पे भी देख सकते हैं कि जहाँ स्टार पे जैसे आग लगाई जाती है यूनिफॉर्म पे, तो वो स्टार पे आग लगती है तो उनको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डिटेल, अगर कोई परफेक्ट काम करे और उसे कहा जाए कि तुम्हारा काम परफेक्ट नहीं है, तो उसे गुस्सा आएगा और वो गुस्से में कुछ भी बक सकता है। तो ये सीन आप देखो, जब दोनों सिटी के मेंबर को बिठाया जाता है, तो वो कहता है कि इसने सही नहीं किया, और वो इसलिए बक देता है कि नहीं, ये रूल के खिलाफ है। तो उन्हें पता चल जाता है कि इसकी कोई साइड है सिटी के। नाइस डिटेल थी। अगर किसी से सच उगलवाना है तो ऐसे आप उगलवा सकते हो। अच्छी डिटेल है। इस सीन को आप देखो, जहाँ ये अल्फा के भाई को ढूंढता है स्टार्टिंग में जाके, जो वो सांप वाला बंदा जिसे ढूंढने निकलता है। तो आप ध्यान से देखना, ये मतलब एकदम रियलिज्म के साथ चलती है, एकदम ग्राउंडेड स्टोरी चलती है। ऐसा लगता है जैसे आप भी वहीं रहते हो। वो चाय की टपरी, वो
पाउच वाउच मिलते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, पुड़िया, वो गुटका उटका खाने वाली चीज़ें हर जगह अर्जुन आपको दिखाई देता है। तो ये लगता है कि मतलब VFX पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड स्टोरी है। क्रिस्टोफर नोलन आया था क्या मूवी को डायरेक्ट करने, नाइस। नेक्स्ट डिटेल, तो इस इंटरवल वाले सीन में अर्जुन अचानक से अपने आप जग जाता है। तो आपको बता दूं, अचानक से नहीं जगता है, ये गाड़ी जब जाती है स्टार्ट, तो वहाँ पर कोई गड्ढा या फिर कोई ऑब्स्टिकल आता है जिसके ऊपर चढ़ गया, उसके अंदर जाके वो गाड़ी में वाइब्रेशन होता है या उछलती है, तो उस वजह से उसे नींद से बाहर आना पड़ता है या फिर उसकी नींद खुल जाती है। ये भी डिटेल अच्छी है, नाइस। नेक्स्ट डिटेल, ये वाला सीन आपने हिट 2 में देखा होगा, ध्यान से याद करो कि आपको पता चल जाएगा। तो ये सीन उसी का रेफरेंस था। अगर ये सीन नहीं होता तो मूवी कोई ढंग की, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये सीन नहीं होता तो हो सकता है कि आप भूल सकते थे कि उसका क्या कैरेक्टर था, अर्जुन सरकार का क्या कैरेक्टर था, आप भूल जाते। तो ये सीन याद से आपको बताया गया है। उसमें कहता है ना कि वॉकिंग नाइटमेयर, रूथलेस, तो ये दिखाने के लिए ये सीन डाला गया है कि आप भूले नहीं, ये वही इंसान है जो एकदम रूथलेस है और वॉकिंग नाइटमेयर है। नाइस डिटेल्स है। चलो, और इसकी एक लास्ट में सीन है, इसमें एक लास्ट में सीन है जिसमें अपने चौथे हेड 4 का एंड मिलता है, 4th केस का एंड मिलता है, जिसमें अपने कार्ती सर होने वाले हैं। उसमें एक साइड में एक टीवी में सीन चलता है तेलुगु में, क्योंकि वो तमिलनाडु से आंध्रा में आए हुए हैं, तो वहाँ आंध्रा की मूवी चल रही थी। तो उसमें एक सीन है जहाँ पे वो कुछ कहता है कि मतलब 3 शहर मेरे बेल्ट में है और चौथा मैं खुद हूँ। तो ये इसी सीन का रेफरेंस था कि मतलब चौथा जो अब आने वाला ऑफिसर, वो तो ये गेमलिंग करता है। और लास्ट में एक सीन में कहा गया है कि 3 अवतार हो चुके हैं, ये चौथा अवतार है। लेकिन चौथा अवतार नरसिम्हा का था। नरसिम्हा के हिसाब से तो फिर इतनी ज़्यादा खून खराबा की थी अर्जुन सरकार ने, इतना ज़्यादा खून खराबा किया नरसिम्हा के हिसाब से, तो नरसिम्हा अवतार तो उनका होना चाहिए। अवतार सिर्फ भगवान विष्णु के होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो वो नरसिम्हा जो अवतार था वो उनका चौथा अवतार था, जो कि सबसे ज़्यादा वायलेंट था, और सबसे ज़्यादा वायलेंट नानी ने किया है, जो कि तीसरा अवतार है, हिट 3। ये चौथा अवतार तो मुझे गेमलर दिखाई दे रहा है, जो कि सट्टा लगाते हुए दिख रहा है। फिर यहाँ पे देख लो आप, पोषण डेंजर अहेड, या फिर हो सकता है कि वो किसी केस का हिस्सा हो उसके। बाकी इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, चाहो तो कमेंट कर देना, या फिर मैं खुद ही बना दूंगा। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही बना दूंगा। उसके बाद आप देखना, उसका पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे अवतार यूज़ किए जा रहे हैं इसमें, या किस तरीके से होना चाहिए। बाकी वो भी एक डिटेल वीडियो होगी, सिर्फ सिंगल डिटेल लास्ट वाले कैमियो के ऊपर। बाकी आज की वीडियो में बने रहने के लिए आपका थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो करें। बाय बाय।